अस्सलामु अलैकुम व आदाब। मैं फारूक अहमद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारे इलाके के बहुत सारे मसाइल हैं और इन मसाइल पर रोज़ाना कोई न कोई भाई जो है सोशल मीडिया के ज़रिए या मुख्तलिफ चैनलों के ज़रिए बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़बानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं बनेगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जब तक ना हम खुद जो है कुर्बानी देंगे तब तक तो जो है हमारा कोई काम नहीं बनेगा। एक किताब के अंदर एक निसाब था, उस निसाब में ये लिखा था कि भाई अपनी मदद आप करो। जब तक ना हम खुद अपनी मदद करेंगे कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। तो मेरी राय, मैं इसलिए आज की जो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि बजाय इसके कोई पतनाजी में वीडियो बना रहा है, कोई नाली में, कोई जालापुर में या कोई मोरी में, कहीं भी बना रहा है। अब बहुत सारे मसाइल हैं अपने इलाके के, अपने वार्ड के, तो यहाँ कोई काम हमारा नहीं होगा। या तो कोई होता जो हमारे मसाइल को आगे जो है लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाता, तो वो सा तो कोई आदमी है नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, जितने भी मेरे बौंजवा के नौजवान लोग हैं या बुज़ुर्ग हैं, सबको हक है इस इलाके पर, इस इलाके जहां हम रहते हैं, जिस धरती पर, जिस बौंजवा में हम पले बड़े हैं, इसका हम पर बहुत बड़ा हक है। लिहाजा आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बगैर किसी पार्टी के, अगर मुझसे ये कोई इस वक्त सवाल करे, मुझसे कहे कि भाई आपकी कौन सी पार्टी है, तो मेरा जवाब ये रहेगा कि मेरी पार्टी इस वक्त मेरे बौंजवा के लोग हैं, मेरी कोई पार्टी नहीं। जिस वक्त इलेक्शन होंगे उस वक्त पार्टी को देखा जाएगा। आप जितने भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं वो ज़रूर इस बात को समझें कि भाई जब भी इलेक्शन होंगे आपकी पार्टियां आपको मुबारक, आपसे कोई किसी पार्टी को नहीं छीनेगा। ना हम ये कहेंगे कि भाई आप इस पार्टी को छोड़ो, उसको पकड़ो, ये नहीं बोल देंगे हम। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है इलाके की गरीब आवाम को। हर आदमी जो है आगे जो है अपनी बात नहीं पहुंचा सकता, एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचा सकता। लिहाजा मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप कल बरोज़े जुमा 2 बजे जो यहाँ जुमा होता है, द्रमनी में आकर जितने भी मेरे नौजवान बुजुर्ग जो भी लोग हैं, चुगनून से, बिनून से, ज्वालापुर से, केवा से, मोरी से, पतनाजी से जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, अगर किसी के दिल में दर्द है कि हमारे इलाके के ये मसाइल वाकई हैं जो हम आए दिन मीडिया के ज़रिए देखते हैं, सुनते हैं, तो उठें अपने घरों से, अपना कदम उठाएं, कुर्बानी दें। एक बार हम एडमिनिस्ट्रेशन तक, डीसी किश्तवाड़ तक पहुंचेंगे। जो 10-20 लोग जो भी हमारे इलाके के मसाइल होंगे वो यहाँ आकर हम कल जो है उन पर डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे किन मसाइल पर हमने जो वहाँ बात करनी है। बाकायदा एक मेमोरेंडम यहीं पर बनाएंगे और वो मेमोरेंडम जो है डीसी साहब को देंगे और ख़ुद भी जो है उनके साथ बात करेंगे। उसके बाद उनको टाइम, आने वाले वक्त के लिए टाइम मांगेंगे कि भाई बौंजवा का फिर वो एक दौरा भी करें जिससे इलाके को कोई फ़ायदा हो। अगर हम रोज़ाना कभी एक आदमी वीडियो बनाएगा और एक दूसरे की काट में लगे रहेंगे, एक आदमी एक बात करता है ऐसे होना चाहिए था, दूसरा कहता है नहीं, जो हम खुद ही अपने इसका जवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन ने देना था। अगर मैंने कोई बात की तो उसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन ने या एमएलए ने या तीसरे किसी भी पार्टी का लीडर है उसने देना था, बजाय उसके जो है यहीं के लोग जो है उसका जवाब देते हैं। ये कौन सी बात हुई यार? इलाके के मसाइल हैं, कोई मेरा अपना मसला नहीं है या दूसरे का, हमारा ज़ाती मसला कोई नहीं है। यहाँ रोड का मसला है हमारा, क्या खाली अकेले हम हैं जो रोड पर चल रहे हैं? या अस्पताल का हो या यहाँ जो रिसिंग स्टेशन है या जल शक्ति का है, कोई भी काम बौंजवा का अकेले किसी का नहीं है, ये हम सब का है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ हो तो हमें कदम उठाना पड़ेगा। लिहाजा आखिर में एक बार मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि कल बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी मजहब मिलत के, हम सब डीसी साहब के पास इस तरह से जाएं कि भाई हम सब बेरोजगार हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं, हम आम आदमी हैं। आम आदमी की तरह जो है हम अपने आम इलाका के मसाइल आपके सामने रख रहे हैं। लिहाजा ये मसाइल हमारे हल कर दो। और अब आपका आश्वासन हमारे लिए क्या है कि कब तक ये हमारे मसले हल होंगे? अगर हम इसी तरह जो है यहाँ बयानबाजियाँ करते रहेंगे मीडिया के ज़रिए और जो है एक दूसरे इस तरह से जो है लोग भी हमारी बातें सुनते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह
के लोग जो है हमारी बातों को सुनते हैं तो वो हंसते हैं हम पर कि भाई ये कैसे लोग हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई हम जो है अपना कदम उठाएं, हम घर से अपनी कुर्बानी दें। 200-300 रुपया जो खर्चा आएगा, किराया लगेगा गाड़ी का, यहाँ से बस में सुबह बैठकर जो है डीसी के पास जाएंगे। वो कल कब के लिए वो प्रोग्राम होगा, वो डेट यहीं पर कल हम जुमा के दिन जो फिक्स करेंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे। इंशाल्लाह हमारा काम ज़रूर होगा, कुछ कुछ होगा। अगर जो हमारे और दूसरे मसाइल अगर नहीं होंगे तो उन पर जो है फिर आगे चलकर फिर हम दोबारा उस पर काम करेंगे और उससे आगे जो है कदम उठाएंगे। हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे, हम सीएम साहब के पास जाएंगे या प्रोटेस्ट करेंगे, नेशनल हाईवे को जाम करेंगे। क्यों नहीं होंगे? जब बाकी जगहों के काम हो रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं होंगे? हमें किसी पार्टी से कोई गिला नहीं, ना एमएलए से, ना किसी लीडर से, किसी भी पार्टी का हमें किसी से कोई गिला नहीं, ना हम किसी के लिए बुरा भला कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। हमारे मसाइल हैं, हम सबको बताते हैं कि सबको फर्ज बनता है हमारे इलाके के मसाइल को उठाना और उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक, हुकूमत तक पहुंचाना, ये सबका फर्ज है। लिहाजा आखिर में एक बार फिर कि कल जुमा की नमाज के बाद यहाँ द्रमनी में जो है हम मीटिंग करेंगे। जो भी हजरात, हर गांव के 2-2, 4-4, 5-5 लोग जो भी आना चाहे, जितने भी आना चाहे, अगर कोई नहीं भी आएगा किश्तवाड़, जबरदस्ती नहीं है। अगर 10 ही लोग हम बनेंगे, लेकिन यहाँ जो बात होगी सुनने के लिए जरूर आ जाए, ताकि हम सब मशवरा करके यहाँ पर मीटिंग में जो फैसला तय होगा उसी पर चलेंगे, उसी पर अमल करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, वस्सलाम।